बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ इतनी तेज थी कि सारे पंछियों के घोंसले पानी में बह गए। ज्यादातर पंछी पानी में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। तो किसी ने पेड़ की सहायता लेकर अपनी जान बचाई थी। अब देखते हैं आगे। तभी राजा जी एक नाव लेकर वहाँ पर आ गए। अरे दोस्तों, जल्दी से इस नाव में आ जाओ, हमें और पंछियों को बचाना है। चारों नाव पर सवार हो गए। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती गई, जंगल के बचे कुछ पंछी नाव में सवार हो गए। बारिश से बचने के लिए राजा जी ने गुफा में रुकने का फैसला ले लिया। 2 दिन बारिश तेज चलती रही, फिर धीरे धीरे बारिश कम हो गई। राजा जी ने सूखे में पानी की परेशानी के लिए नदी के ऊपर एक बांध बनाया था, लेकिन अचानक से आई हुई इस बाढ़ की वजह से वो बांध टूट गया और सारा पानी नदी से होकर समुद्र में चला गया। गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल में अब सिर्फ 2 ही परेशानियां होने वाली थी, एक पानी की तो एक अनाज की। सारे पंछियों ने अनाज का प्रबंध कर दिया है, लेकिन अभी तक पानी की समस्या का उपाय नहीं निकल पाया है। इसी समस्या पर सोच विचार करने के लिए सारे जंगल के पक्षी राजा जी के दरबार में इकट्ठे हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि पिछले साल हमें पानी की कितनी समस्या हुई थी। जो पंछी दूर तक उड़ सकते थे, उन्होंने तो पानी का प्रबंध कर लिया, लेकिन जो पंछी दूर तक नहीं जा सकते थे, वो पानी पानी करके वहीं पर मर गए। इस साल पानी की समस्या से बचने के लिए हमने एक नदी पर बांध बनाया था, लेकिन इस अचानक आए हुए बाढ़ की वजह से वो बांध भी टूट गया। अब जंगल के तालाब में थोड़ा ही पानी बचा है। तो राजा जी, अब हम क्या करें? आप सब चिंता मत करो, हमने इस पर एक उपाय निकाला है। हमने जंगल के बीचों बीच एक वाटर बैंक शुरू किया है। तालाब का पानी सूखने से पहले वो पानी हमें इस वाटर बैंक में भरना है, और जो भी इसमें मदद करेगा उन्हें पूरे गर्मियों के मौसम में मुफ्त में पानी दिया जाएगा। तो फिर तैयार हैं आप सब? सारे पंछी राजा जी के उपाय से बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जो पंछी जितना पानी ला सकता था, उतना पानी लाकर वाटर बैंक में जमा कर दिया। 2 से 3 दिन में सारे पंछियों ने वाटर बैंक भर दिया। दोस्तों, अब हमें ऐसे 2 पंछियों की जरूरत है जो अपनी ईमानदारी से इस वाटर बैंक को चला सके। उनके रहने और खाने का सारा इंतजाम राजकोष से किया जाएगा। सूखे का मौसम खत्म होने के बाद उन्हें इतना अनाज जो 1 साल तक चलेगा, उतना इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इनाम की बात सुनते ही कालू, कौवा और उल्लू आगे आ जाते हैं। ये अच्छा हुआ कि तुम दोनों आगे आ गए। कालू दिन में देख सकता है तो उल्लू रात को देख सकता है। कालू दिन में तो उल्लू रात को वाटर बैंक की रक्षा करेगा। अगले दिन से दोनों की ड्यूटी शुरू हो जाती है। जैसे तय हुआ वैसे ही कालू काम पर आ गया। कालू का बस एक ही काम था, सारे पंछियों को बारी बारी से पानी देना और वाटर बैंक की रक्षा करना। कालू जी, हमारे घर बहुत मेहमान आए हैं और रात को पार्टी भी रखी है। अगर कुछ हो सके तो क्या आप मुझे आज ज्यादा पानी दे सकते हो? तभी एकदम से कालू इधर उधर देखने लगा। अरे जाने मन, थोड़ा धीरे बोलो। अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम दोनों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। अब कौन से मेहमान आने वाले हैं? क्या तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरी बहन को। तो फिर ठीक है, तुम्हें जितना पानी चाहिए उतना दे दूंगा। इतना कहकर कालू को अपनी दोस्त को बहुत सारा पानी दे देता है। पिंकी चिड़िया उन दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी। मुझे तो पहले से ही शक था तुझ पर कि तू इतना बेईमान है, तो इस वाटर बैंक की रक्षा कैसे करेगा?
साबित भी कर दिया। और कल मुही तू जब हम मर मर कर पानी भर रहे थे तब तो तू नहीं आई, कल मुही कहीं की। पिंकी बहन उसे कुछ मत कहो ना। कालू जी अब आप ही देख लीजिए, मैं तो चली। मुझे देखने के लिए, वो मेरा मतलब है मेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले जो आने वाले हैं। पिंकी बहन मेरी बात सुनिए ना। तू कुछ मत बोल कालू, मैं ये बात राजा जी को बताने वाली हूँ। नहीं नहीं पिंकी बहन, आप ये बात राजा जी को मत बताइए। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। अब मुझे पानी दे दो। आज के बाद तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। ठीक है पिंकी बहन, मैं तुम्हें पानी देता हूँ और ये बात यहीं पर रफा दफा कर दो। पिंकी चिड़िया बहुत सारा पानी लेकर खुशी खुशी अपने घोंसले में आ जाती है। ओए माँ, मर गई रे। मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? लगता है मेरे पेट में कालू की जो सीक्रेट है उसी वजह से ये दर्द हो रहा है। ये बात मुझे किसी को तो बतानी ही पड़ेगी, तभी ये दर्द शांत होगा। पिंकी चिड़िया सीधा निकलकर राजा जी के पास आ जाती है। राजा जी शाही भोज का आस्वाद ले रहे थे। अरे राजा जी, मैं आपको क्या बताऊं, वाटर बैंक में कालू कौवा बहुत काला बाजारी कर रहा है। वो अपनी बिरादरी में हद से ज्यादा पानी बांट रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा राजा जी, तो वाटर बैंक का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है पिंकी चिड़िया, मैं अभी इसकी छानबीन करता हूँ। हाँ, अब मुझे लगता है कि मेरे पेट का दर्द कम हो गया। अरे तुम फिर से आ गई। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं तुम्हारे पास खुद पानी लेकर आ जाता। राजा जी और उसके सैनिक पीछे से ये सब देख रहे थे। जैसे ही कालू कौवा ने पानी देना शुरू कर दिया, राजा जी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। रुक जाओ कालू, हमने सब कुछ देख लिया है कि तुम कैसे काला बाजारी कर रहे हो। मैं तुझे इसी वक्त काम से निकाल रहा हूँ। शाबाश पिंकी चिड़िया, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षियों की ही जरूरत है। ऐसे कालू की जगह आप काम करोगी। पिंकी चिड़िया मन ही मन में कहने लगी, अरे ये मैंने क्या कर दिया, बैठे बैठे ही ये काम मेरे गले पड़ गया। आपने ये अच्छा नहीं किया पिंकी चिड़िया, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप ईमानदारी से काम करती हो। पिंकी चिड़िया अपने काम पर लग जाती है। रात होने से पहले ही उल्लू वहाँ पर आ जाता है। पिंकी चिड़िया उल्लू पर भड़क जाती है। अरे ये क्या उल्लू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं अभी से तुम्हें बता रही हूँ। तुम जल्दी आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी जल्दी आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं पिंकी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने समय पर ही आ जाया करो। मेरा घर थोड़ी दूर है, इसलिए मैं अपने घर से थोड़ी जल्दी ही निकलता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है। इस तरह मीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को पानी देने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। हिमाचल के जंगल में मीनू चिड़िया अपनी बेटी लाडो और पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार की बात है, कालू और मीनू चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो हमने पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं की और बारिश शुरू हो गई। मीनू तुम जल्दी से लाडो को लेकर घोंसले के अंदर चली जाए, बारिश में भीग जाएगी तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मीनू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घोंसले के अंदर चली जाती है। कालू कौवा बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है, पर बारिश रुकती ही नहीं। तब तक आप हमारी वीडियो
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अजी सुनते हो जी, तुम कब तक बाल सूखने का इंतजार करोगे? तुम भी घोंसले के अंदर आ जाओ। जब बारिश बंद हो जाए तब घोंसले की मरम्मत कर लेना। कालू कौवा घोंसले के अंदर आ जाता है। फिर दोनों पति पत्नी और उनकी बच्ची एक कोने में बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं रुकी। लाडो के पापा, 2 दिन से बारिश हो रही है, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। घर में राशन भी खत्म हो गया है और अपनी बिटिया लाडो भी भूखी है। हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। पर मीनू, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, मैं ऐसे में बाहर खाने की तलाश में कैसे जाऊंगा? लेकिन भोजन का इंतजाम तो करना ही होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। लगातार बारिश होने के चलते जंगल में चारों तरफ पानी भर चुका था। मम्मा, मम्मा, हाय रे मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा ही नहीं जा रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, घर में भोजन का एक दाना भी नहीं है। सुनो जी, तुम बिटिया का ध्यान रखो। मैं पन्नी पहनकर बाहर जाती हूँ और कहीं न कहीं से भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। ध्यान से जाना, चारों तरफ पानी है।